डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पता है, ग्रेड 9 गणिता मंजरी से हम चैप्टर 1 कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ एक्सरसाइज अभी चल रही है और टोटल इसमें 16 क्वेश्चंस हैं और अभी हम 12th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, राइट। तो अभी तक अगर आपने 1 to 11th क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जा कर के क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आज क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं शो करके दिखाइए कि जो सर्कल है, सर्कल का नाम है के, उस सर्कल पे लाई कर रहे हैं और उस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, ठीक है। तो सर्कल की रेडियस क्या होगी वो फाइंड करिए। तो पहले इसमें हमें दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो हमें ये फाइंड करना है कि जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं या नहीं, राइट, उसकी बाउंड्री पे है या नहीं है। दूसरा हमें ये पता करना है कि जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है। चलिए, तो देखते हैं ज़रा। यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे एक सर्कल। सर्कल की रेडियस है ओरिजिन, सॉरी सेंटर है सर्कल का ओरिजिन, और इसकी रेडियस मुझे फाइंड करनी है। ओरिजिन है अगर, तो मैं क्या इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये सेंटर, राइट। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ओरिजिन, तो ये इस तरीके से ड्रॉ है। अब मुझे ये बताना है कि जो ए बी सी है ये तीनों पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री पे होंगे। तो आप सोचिए स्टूडेंट्स, अगर ये सर्कल की बाउंड्री पे हैं तो अगर मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये डिस्टेंस सेम होगी, राइट। बी मान लीजिए यहाँ होगा तो ये बराबर होगा यहाँ से, और सी मान लीजिए यहाँ है। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर यहाँ हैं तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, बिल्कुल सेम होनी चाहिए अगर ये इस बाउंड्री पर है तो, ठीक है। चेक करते हैं, पहले डिस्टेंस निकालते हैं सबकी सेंटर से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सेंटर, ठीक है। निकाल देते हैं, देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। ओ ए इक्वल्स टू, आपको पता है ओरिजिन है तो ए की कोऑर्डिनेट्स है 1 - 8, तो 1 - 8 अगर है और ये ओरिजिन 0 0 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, और ये -8 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा ओ ए इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 1 + 8 यानी 64, 8 का स्क्वायर और √65 आ गया, राइट। अब डिस्टेंस निकालते हैं। हम यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ए बी सी की सेंटर से वो बिल्कुल सेम है। अगर सेम होगी डिस्टेंस तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं डिस्टेंस ओ बी से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे भी सेंटर से निकाल रहे हैं तो जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं का स्क्वायर कर देते हैं। -4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 16 + 49, एंड व्हेन यू ऐड देम यू विल गेट √65 ओनली, राइट। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालनी है डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो सी से भी निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ओरिजिन और फ्रॉम सेंटर, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब उसी निकालेंगे आप, तो ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, अगेन वही आ जाएगा 49 + 16, तो ये आ गया 65। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये 65, ये 65 और ये 65। ए बी सी की डिस्टेंस सेंटर से तीनों की डिस्टेंस सेम है, राइट। जब तीनों की डिस्टेंस सेम है तो ये क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गई, राइट। ओ ए इक्वल टू ओ बी, वी नो दैट ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी एंड इट इज 65। सो दैट मीन्स रेडियस तो हो गई हमारी 65, रेडियस हो गई आपकी √65, एंड ए बी सी लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ हुआ और हमने ईजिली निकाल दिया यहाँ पे, राइट।
और अगर एक और तरीका है इसका कि इन पॉइंट्स को आप इस पे लोकेट करके भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स आप इस पे लोकेट कर दें, उसके बाद आप ज्वाइन करें इन पॉइंट्स को, तो सर्कल बन रहा है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, गिवन दैट पॉइंट डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। अब आपके पास दो पॉइंट है डी एंड ई। बोल रहा है कि डी और ई जो है चेक करिए कि सर्कल के अंदर आ रहे हैं, सर्कल के बाहर आ रहे हैं, या सर्कल की बाउंड्री पे आ रहे हैं। लिखा है ना, विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो चेक कर लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। क्या इजी तरीका है, यही सेम तरीका है कि भाई डिस्टेंस निकालिए। पहले मैं आपको स्टूडेंट्स ये बता देना चाहती हूँ कि जो इसकी जो डिस्टेंस होती है, इसको जब 65 को आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 8.75 वैल्यू आएगी। कैसे आएगी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो 65.0000 मैंने क्या किया, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने यहाँ पे 65 लेकर के पॉइंट लगा करके इस तरह कर दिया, 2 0 ले लिए, 2 पेयर ले लिए, क्योंकि डेसिमल के बाद अप टू 2 वैल्यूज़ तक मैं वैल्यू निकालने वाली हूँ। 65 को जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा, तो ये आ जाएगा 8 8 64, माइनस किया 1 आया। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट हमने ऊपर लगा दिया। अब ये पूरा पेयर मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूँगी, ये नोट डाउन कर दिया मैंने। अब ये हो गया 100। अब मुझे इसकी टेबल पढ़नी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें उसी नंबर को आप ऐड कर देते हो, तो 8 और 8 16 हो जाएगा। 16 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें, तो ऑब्वियसली 0 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0 0। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3, और ये वाला पेयर भी मैं नोट डाउन कर दूँगी, राइट। अब आप देख सकते हैं आपके पास 10,000 हो गया, तो यहाँ पे 0 में 0 ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई एक वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर आप कोई एक ऐसी वैल्यू रखिए कि जब आप सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो या तो 10,000 होना चाहिए या फिर 10,000 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10,000 से छोटी वैल्यू होगी तभी हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा क्या नंबर रखेंगे हम, देखिए जब मैं 160 के साथ अगर मैं 2 रख देती हूँ, 2 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, तो देखिए क्या आएगा, इसका 2 से ही मल्टीप्लाई करने पे 3204 आ जाएगा। ये तो बहुत छोटा है इससे, राइट। तो अभी क्या करना चाहिए, तो अब हम 3 रख के देखते हैं, 4 रख के आप ऐसे ही चेक करेंगे, वैल्यूज़ रख करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं 5 रख करके चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 रखा, 5 रखा तो 5 5 25, 5 6 30, 5 6 7 8, अभी भी वैल्यू छोटी आ रही है, 5 रखने से भी वैल्यू छोटी आ रही है, तो हमें और बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब 6 रख के चेक करते हैं, 6 रखेंगे, 36, 6 36, 33, 6 7 8 9, और जैसे ही मैं 7 रखूँगी तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 49, 7 6 42, 2 कैरी 4, 7 8 9 10 11। ये देखिए बड़ी वैल्यू यहीं पर आ गई, तो अब मुझे यहाँ 6 टाइम्स रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9636। अब आप इसको माइनस कर लीजिएगा, जो होंगे इट शुड बी 364। ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया। इसी तरीके से आपको डेसिमल वाले जो नंबर स्क्वायर रूट में से जो बाहर नहीं निकल सकते उनको निकालना होता है। तो 8.06 आ गया, ये मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब ये मैंने क्यों किया मैं आगे अभी आपको समझाऊंगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है। लॉन्ग डिवीजन भी एप्लीकेबल होता है, आपने देख लिया है, आपने ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने अभी आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार अगला आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो क्या क्या दे रहा है वैल्यूज़, हम वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में डी कोऑर्डिनेट उसने हमको दिया है, डी कोऑर्डिनेट है हमारा -5 और 6। ई कोऑर्डिनेट हमको दे रहा है 0 और 9। तो सेम जैसे मैंने डिस्टेंस यहाँ पे ओ के साथ, ओरिजिन के साथ निकाली थी, यहाँ भी मैं ओ ओरिजिन के साथ ही निकालूंगी। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, इसको प्लस कर दूंगी तो √61 आएगा। ऐसे अगर 61 को स्टूडेंट्स अगर मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगी, अप्रॉक्सीमेटली 7.81 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब मैं ओ ई निकाल देती हूँ, तो ये हो जाएगा 0 + 9 का स्क्वायर यानी 81, तो ये आपका 9 ही बाहर आ जाएगा। ठीक है,
ये आ गई वैल्यूज़। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप देखिए जो आपकी रेडियस थी, रेडियस आपकी कितनी थी 8.06, ठीक है। ओडी की जो वैल्यू है, ओडी जो है वो छोटा है किससे 8.06 से, यानी रेडियस से। जब ये छोटा है तो आप बताइए मुझे, जब रेडियस से कोई नंबर छोटा आ रहा है यानी अंदर होगा वो सर्कल के, राइट। सो इट लाइज इन इनसाइड, इट लाइज इनसाइड द सर्कल, राइट। और ओ ई जो है वो बड़ा है किससे 8.06 से, है ना, 9 है वो, तो ये कहाँ लाई कर रहा है, ऑब्वियसली जब रेडियस से कोई नंबर बड़ा है तो वो सर्कल के बाहर ही तो आएगा, राइट। लाई ऑन द लाई आउटसाइड द सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्लियर हो गया कि डी पॉइंट जो है लाई कर रहा है, लाइज इनसाइड एंड ई लाइज आउटसाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस यही चीज़ हमें करनी थी, क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था, वो हमने कर दिया, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, डिस्टेंस फॉर्मूला ही एप्लीकेबल हुआ है, बस छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, बेसिक चीज़ें हैं ये, जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है, कोई पॉइंट अगर अंदर है तो उसकी रेडियस सर्कल से, उसकी रेडियस से अगर कोई पॉइंट अंदर है, सर्कल के अंदर है तो ऑब्वियसली रेडियस से छोटी होगी उसकी डिस्टेंस, बाहर है तो उस रेडियस से बड़ी होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है बस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 लेकर के आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।